बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जिस्म बीमार होने से पहले हमें बहुत सारे इशारे देता है। इसी तरह ज़रूरी नहीं कि आपको छाती की दर्द हो या फिर जो है आपका दिल जो है वो बंद हो, फिर ही आपको पता लगेगा कि आपके दिल की नालियाँ जो हैं वो बंद हो रही हैं। बहुत सारी ऐसी अलामात हैं जो कि हमें पूरे जिस्म के अंदर मिलती हैं। उनमें से कुछ अलामात जो हैं वो तकरीबन 4-5 साल पहले आपको आपकी टाँगों में मिलना शुरू हो जाएँगी। और आपकी टाँगें आपको बताएँगी कि आपकी दिल की नालियाँ जो हैं वो तंग हो रही हैं। इनमें से कुछ इशारे जो हैं वो बहुत क्लियर कट होते हैं, जिन्हें हम बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं इशारों के बारे में बात करेंगे कि वो कौन से इशारे हैं जो कि हमारी टाँगें हमें देंगी कि आपके दिल की नालियों के अंदर चर्बी जमा हो गई है, उनकी ब्लॉकेज हो गई है और आपको फ़ौरन किसी कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर उन्नीक खालिद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस जो है वो खाली दिल के अंदर नहीं शुरू होता, बल्कि आपकी जिस्म की हर खून की नाली को मुतासिर करता है। और ये सबसे पहले जो है वो पेरिफेरल आर्टीरियल को सिस्टम को जो है वो डिस्टर्ब करता है। और ये सिस्टम जो है ये आपकी टांगों के काफ मसल्स के अंदर है, इसीलिए इनको सेकंड हार्ट भी कहते हैं। शुरू शुरू में आप थोड़ा सा टांगों की दर्द महसूस होती है और आहिस्ता आहिस्ता जो है जब उनमें इन्फ्लेमेशन होती है, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर की वजह से, इसके अलावा जो खुराक आप खाते हैं, तो टांगों की अंदरूनी तह जिसको हम एंडोथेलियम कहते हैं वो डैमेज होती है, जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड कम बनेगा, उनका फैलाव कम होता है, तो वहाँ एलडीएल जमता है, फिर उसके ऊपर कैल्शियम, फिर जो है जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम वहाँ पे आके रिएक्ट करता है। अल्टीमेटली वहाँ पे प्रॉपर एक जो है वो प्लैक बनता है। जब वो फटता है तो उसके ऊपर आगे प्लेटलेट लगते हैं, तो नाली बंद होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कुछ इशारे मिलते हैं। वो इशारे, उन इशारों में नंबर 1 इशारा ये है कि जब भी आप चलना शुरू करते हैं, तो आपकी टाँगों में शदीद किस्म की दर्द होना शुरू हो जाती है, जिसे हम क्लॉडिकेशन कहते हैं। और ये दर्द जो है जैसे ही आप रेस्ट करेंगे, थोड़ी देर बाद जो है ये सेटल होना शुरू हो जाएगी। वजह ये है कि जिस्म में जब खून की नालियाँ तंग होंगी टाँगों में, तो ऑक्सीजन की सप्लाई पट्टों को नहीं मिलती, जिसकी वजह से वहाँ पे इस्कीमिया होता है और आपको दर्द होती है। और उसके बाद जो है जब आप रेस्ट करते हैं तो नालियाँ थोड़ी-सी खुल जाती हैं, खून की सप्लाई बहाल होती है, तो दर्द सेटल हो जाता है। तो ये क्लासिकल साइन है पेरिफेरल आर्टेरियल डिज़ीज़ का, इसको इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन भी कहते हैं। दूसरी अलामत जो आपको नज़र आती है वो ये है एक या दोनों टाँगों का ठंडे रहना। इमूमन सर्दियों में ठंडा तो समझ आता है, लेकिन गर्मियों में भी ठंडा रहना। वजह ये है कि खून की सप्लाई जब कंप्रोमाइज़ होती है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की कमी होती है, जो कि आपकी टाँग जो है वो आपको बॉडी के दूसरे हिस्सों के साथ जब आप उसको कंपेयर करेंगे तो वो ठंडी महसूस होगी। तीसरे नंबर पे टाँगों में अगर आप जो है वो नब्ज़ को चेक करेंगे तो आपको नब्ज़ फ़ील नहीं होगी या बहुत ज़्यादा फ़ीबल या आहिस्ता सी महसूस होगी। तो इसका भी ये मतलब है कि आपकी टाँग की नालियाँ जो हैं वो जो है कमज़ोर हो चुकी हैं और उनमें प्लेक बन चुका है। चौथी अलामत ये है कि आपके ज़ख्म जो हैं वो देर से बनते हैं। वजह ये है, खाली शुगर के मरीज़ों में ऐसा नहीं होता, जिनकी खून की नालियाँ हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉक होती हैं, तो मामूली सा ज़ख्म, हल्का सा भी ज़ख्म हो जाए, तो ज़ख्म ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। वजह ये है कि खून की नालियाँ वहाँ पे तंग होती हैं, खून ठीक तरह नहीं पहुँचता, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो मसल्स की ग्रोथ और रिपेयरिंग का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। चौथे नंबर पे आपकी जिस टाँग में खून की सप्लाई ठीक नहीं होगी, उसके ऊपर बाल जो हैं वो झड़ना शुरू हो जाएँगे और स्किन जो है वो येलो कलर की और बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाएगी। छठी जो निशानी आपको मिलेगी वो ये है कि आपके उस साइड की टाँग के पाँव के नाखून जो हैं वो मोटे और बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएँगे। वजह ये है कि खून की सप्लाई जो है वो नेल्स की ग्रोथ के लिए नहीं मिल रही होती है। और जो आखिरी साइन आपको अपनी टाँगों में मिलेगा वो ये है कि कई दफ़ा जब एडवांस्ड एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, तो आपकी टाँगों में आराम के दौरान भी शदीद किस्म का दर्द हो रहा होता है। इसका मतलब ये है कि आराम के दौरान भी दिल को पूरी तरह पंप करना पड़ता है, ताकि खून आपकी नालियों में चल सके, लेकिन खून ठीक तरह से नहीं चलता, जिसकी वजह से आपको
टांग में शदीद किस्म की दर्द होती है। तो दोस्तों अगर ये सारी निशानियाँ आपको अपनी टाँगों में मिलती हैं, मतलब ये कि चलते वक़्त दर्द होना, आराम पे सुकून मिल जाना, स्किन जो है वो पतली हो गई है, बाल झड़ना शुरू हो गए हैं, इसके अलावा जो है टाँग ठंडी रहना शुरू हो गई है, नाखून मोटे हो गए हैं, तो आज ही आपने डिफरेंट किस्म के टेस्ट करवाने हैं। इसमें डॉपलर अल्ट्रासाउंड टाँगों का सबसे बेहतरीन है। इसके अलावा एमआरआई एंजियोग्राम या कोरोनरी एंजियोग्राम दूसरे नंबर पे है। फिर आपने अपना स्ट्रेस टेस्ट करवाना है। आप मशीन के ऊपर दौड़ें और चेक करें कि आप ठीक तरह दौड़ सकते हैं, छाती में दर्द तो नहीं होती उसके साथ। उसके अलावा एको करवाएँ, अपनी ईसीजी करवाएँ, एंड पे जो है वो कोरोनरी एंजियोग्राम कराएँ। आखिर में कोरोनरी जो है कैल्शियम स्कोरिंग भी आप करवा सकते हैं। और एक टेस्ट जो मैं आपको बताऊं जो कि आप घर पे कर सकते हैं, वो है एंकल ब्रेकियल इंडेक्स। मतलब ये कि हाथों के और आर्म के ब्लड प्रेशर को टांग के ब्लड प्रेशर से माप लें। अगर डिफरेंस 1.5 से ज़्यादा आ रहा है तो समझ लें आपकी जो खून की नालियां हैं वो ब्लॉक हो गई हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी शुगर कंट्रोल करनी पड़ेगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना पड़ेगा। डेली जो है 20 मिनट्स की वॉक करें, अपनी तर्ज ज़िंदगी को चेंज करें, तली हुई चीज़ें, जंक फूड से परहेज़ करें, और जो है वो डेली वॉक 20 मिनट्स की ये एक्सरसाइज आपकी नालियों के लिए समझ लें वो आबे हयात होगी, क्योंकि इससे जो है खून की गर्दिश बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो खाली टांग की नालियों में नहीं, दिल की नालियों में भी, और जो आपका सांस फूलेगा वो बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह आपकी जो टांगे हैं वो ये बता देंगी कि आपकी दिल की नालियां ठीक तरह चल रही हैं कि नहीं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों को बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।